दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाभारत कथा की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों महाभारत कथा में हम बात करने जा रहे हैं जयद्रथ द्वारा द्रौपदी के हरण के विषय में। दोस्तों जैसा कि सर्वविदित है, कौरव और पांडव भाई थे और इस प्रकार जयद्रथ की शादी कौरवों की बहन दुशाला से हुई थी। तो इस प्रकार जयद्रथ कौरव और पांडवों के जीजा हुए। लेकिन दोस्तों विडंबना देखो कि जयद्रथ द्रौपदी का हरण करता है, अपने साले की वधू का हरण करता है। इसको कुटिल बुद्धि ही कहेंगे। दोस्तों एक बार की बात है कि पांचों पांडव द्रौपदी के साथ काम में वन में आश्रम बना के रह रहे थे। पांडव पांचों पांडव किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे और आश्रम में द्रौपदी पुरोहित धूम में और दासी थी। जयद्रथ शाल्य देश में शादी करने जा रहा था। उसने वनों में वन में द्रौपदी के आश्रम को देखा और द्रौपदी के रूप यौवन को देख के जयद्रथ कामांध हो गए और उन्होंने अपने मित्र कोटिकास्य को द्रौपदी के पास भेजा कि पता करो कि यह सुकुमारी देवकन्या कौन है। कोटिकास्य ने द्रौपदी से पूछा कि हे देवी आप कौन हैं। द्रौपदी ने कोटिकास्य को बताया कि मैं पांचों पांडवों की विवाहिता पत्नी द्रौपदी हूँ, जिनको सभी अच्छे से जानते हैं और हम यहाँ 13 वर्ष के वनवास में रह रहे हैं और मेरे पति किसी कार्यवश बाहर गए हुए हैं। तब तक आप आश्रम के बाहर विश्राम करें और भोजन ग्रहण करने के बाद ही प्रस्थान करें। जयद्रथ के मित्र कोटिकास्य ने यह बात जयद्रथ को बताई कि ये द्रौपदी है पांडवों की पत्नी। यह सुन के जयद्रथ द्रौपदी के पास आया और द्रौपदी को विवाह का प्रस्ताव दिया कि हे द्रौपदी, तुम यहाँ वनों में भटक रही हो और तुम मेरे साथ राज सुख भोगो। इस पे
द्रौपदी ने जयद्रथ को धिक्कारा कि हे नीच, तू पांडवों की विवाहिता द्रौपदी पे बुरी नजर रख रहा है, लेकिन कामांध जयद्रथ ने नहीं माना और द्रौपदी को जबरदस्ती पकड़ के रथ में बिठाया। पुरोहित धौम्य ने जयद्रथ से लड़ने की कोशिश की, लेकिन जयद्रथ ने गुरु धौम्य को जमीन पे पटक दिया और जैसे ही पांचों पांडव आए, गुरु धौम्य ने बताया कि जयद्रथ द्रौपदी को हरण करके ले गया है। जैसे ही पांडवों ने ये शब्द सुना, अर्जुन और भीम दोनों जयद्रथ की दिशा में दौड़ने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि हे भीम, जयद्रथ हमारी बहन दुशाला का पति है, उसे प्राण दंड मत देना। इस प्रकार भीम और अर्जुन ने जयद्रथ को ललकारा तो जयद्रथ द्रौपदी को छोड़ के भाग खड़ा हुआ और भीम ने जयद्रथ का पीछा करते हुए जयद्रथ को पकड़ लिया और द्रौपदी के सामने बांध के लाए। द्रौपदी ने भी जयद्रथ को माफ करने के लिए कहा, लेकिन उसको दंड देने के लिए भी कहा द्रौपदी ने कि इसे ऐसा दंड दिया जाए जो सारी दुनिया देखे। इस प्रकार पांडवों ने जयद्रथ के सर में 5 चोटियां बना दी। जयद्रथ के बाल काट के जयद्रथ के 5 चोटियां बना दी। जयद्रथ ने बहुत ही अपने को अपमानित महसूस किया और वहीं पे जयद्रथ ने शिव की तपस्या की और शिव से वरदान प्राप्त किया जयद्रथ ने कि अर्जुन को छोड़ के 5 पांडव जयद्रथ को मार न पाए। इस प्रकार दोस्तों, जयद्रथ को जिंदा छोड़ के द्रौपदी ने भूल की थी, क्योंकि जयद्रथ ही वह योद्धा था जिसने बढ़ चढ़ के युद्ध में अभिमन्यु का वध करने में अग्रसर योद्धा का पार्ट अदा किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार जयद्रथ ने सारी उम्र अपने अपमान का बदला लेने में गुजारी और आखिर में अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया, दंड स्वरूप जयद्रथ का वध किया। जय